नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 के लिए मैं आपके सिलेबस के अनुसार लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इन वीडियो को लगातार देखते रहें और जैसे प्रश्न इस परीक्षा में आ रहे हैं आपकी किताबों में से, उसी के अनुसार मैं आपके लिए सिलेबस के अनुसार ये वीडियो लगातार बना रहा हूँ। आप भी मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और इन वीडियो को देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब जो विज्ञान है, विज्ञान में जो प्रश्न आते हैं, जैसे विज्ञान में 1 से 2 प्रश्न आते हैं चित्र को देखकर उनकी बारे में बताना। अब ये चित्र दे दिया, इसके ये किसका चित्र है, तो इसके बारे में नीचे 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे ये जनन का चित्र है, तो जनन में जनन की अलग अलग विधियाँ होती है, जैसे मुकुलन है, विखंडन है, बीजाणु जनन है। तो ये अलग अलग विधियां हैं। तो जो एक चित्र दे दिया, ये चित्र में बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं ये चित्र है, इसमें यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। तो ये यीस्ट का चित्र दिया गया है, इसमें मुकुलन हो रहा है। मुकुलन कैसे मुकुलन होता है? एक अतिवर्धी। क्या होता है? अतिवर्धी। ये जीव है, इसमें अतिवर्धी हो रही है ये, और बाद में ये इसका विखंडन हो जाता है। तो मुकुलन में अतिवर्धी होती है, तो ये यीस्ट में जनन दर्शाया गया है। तो याद रखना, ये चित्र किसका है? मुकुलन द्वारा जनन का। अगला चित्र देखते हैं हम। ये जो चित्र दिया गया है, इसमें देखो एक जीव है, ये 2 भागों में टूट रहा है। तो स्पाइरोगायरा एक शैवाल, स्पाइरोगायरा क्या है? एक शैवाल, इसमें खंडन हो रहा है। तो इसमें खंडन का मतलब एक जो जीव है वो अलग अलग भागों में टूट रहा है, खंडित हो रहा है। तो ये चित्र किसका है? खंडन का। आपको सीधा मिलेगा ऑप्शन मुकुलन, खंडन। तो आपको कौन सा आंसर करना है? खंडन वाला आंसर करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये इसमें क्या दिया गया है? ये चित्र मिलेगा आपको। तो इसमें कवक में बीजाणु द्वारा जनन, कवक है उसमें बीजाणु के द्वारा जनन। ये बीजाणु दिखाए गए हैं, ये बीजाणु धानी जिसमें बीज होते हैं, ये बीजाणु होते हैं। ये कवक जाल दिखाए गए हैं नीचे, कवक का पादप है, इसमें बीजाणु के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है? बीजाणु के द्वारा जनन। तो ये चित्र आएगा तो किसका है? बीजाणु द्वारा जनन का चित्र होगा। अगला जो चित्र है ये भी किसका है? फर्ण में बीजाणु द्वारा जनन। तो 2 चित्र दिए गए हैं बीजाणु द्वारा जनन के, एक फर्ण में तो और दूसरा कवक में। तो इन दोनों चित्रों को अच्छी तरह से याद रखना। ये चित्र दे दिए जाएंगे आपको और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, इनमें से कौन सा है? तो आपको सही टिक लगाना है। अगला है ये, तो ये देखो ये दिया गया है पुंकेसर का, यानी कि पुष्प होता है फूल, फूल में एक स्त्री केसर होता है और एक पुंकेसर होता है, 2 होती हैं, एक स्त्री केसर और दूसरा पुंकेसर। अब इसमें पुंकेसर है, उसमें स्त्री केसर है। तो पुंकेसर की स्थिति ये होती है, ऐसा चित्र पुंकेसर का होता है जिसके ऊपरी ऊपर होते हैं परागकोश, बीच में होता है जो पुतंतु होता है। तो ये क्या है? पुंकेसर का चित्र। किसका चित्र है? पुंकेसर का। याद रखना इसको। है स्त्री केसर का, स्त्री केसर का। ये स्त्री केसर का चित्र है, ये चित्र है स्त्री केसर का। इस स्त्री केसर में जो ये बीच वाला भाग है ये अंडाशय होता है। इस अंडाशय को खोल के ये दिखाया गया है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं ये क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। तो ये स्त्री केसर का है, बस चित्र दिखा दिया जाएगा और ये चित्र किसका है तो आपको बताना है स्त्री केसर का। किस चीज़ का चित्र है? स्त्री केसर का चित्र है। और अगर इस प्रकार से खोल के आपको दर्शा दिया जाए तो ये चित्र किसका होगा? बीजांड का चित्र होगा। ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड है तो ये बीजांड का चित्र होगा। अगला दिया गया है ये, अब इसमें देख सकते हैं आप कि ये अंडाशय है। क्या ये? अंडाशय। अंडाशय में अंकुरित होता हुआ परागण। ये अंडाशय, अंडाशय में क्या गिरेगा? परागण गिरेगा। परागण क्या होती है? पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर से जो कण निकलते हैं उन्हें बोलते हैं परागण। उन परागणों के कण इसके अंदर गिरेंगे और ये अंडाशय है इसके अंदर आएंगे। आगे दिखाऊं आपको, ये देखो ये जो नली आ रही है, ये जो नली आ रही है इस नली को बोलते हैं पराग नलिका। और आकर ये परागण यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं
ये अंडकोशिका या अंडाशय अंडकोशिका है और इस अंडकोशिका के साथ में जो परागण है वो मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। तो ये नीचे निषेचन की प्रक्रिया किसका चित्र है, ये निषेचन का। तो आपको ये चित्र दे दिया जाएगा, इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2-3। तो ये किसका चित्र होगा, निषेचन का। युग्मनज निर्माण, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो कौन सी क्रिया हो रही है इसमें, निषेचन की क्रिया हो रही है। तो याद रखना इसको भी अच्छी तरह से। अगला दिया गया है, ये विद्युत परिपथ के बारे में बताया गया है, यानी जो बिजली है उसके जो परिपथ है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह कई बार पूछे जाते हैं। प्रतीक चिन्ह कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है, ये किसका। तो ये विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह ये होता है। एक तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ माइनस होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह है। विद्युत सेल तो ये रहा और इसका ये प्रतीक चिन्ह है। अगला पूछ लिया कि बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब आपका देखा हुआ है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। हम जब परिपथ बनाते हैं तो उसमें किसे काम में लेते हैं, तो ये परिपथ में विद्युत बल्ब का चिन्ह होगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद रखना। विद्युत बल्ब कैसे बनाएंगे, ये विद्युत बल्ब का चिन्ह होगा। अगला पूछ लिया कि ऑन ऑफ, जब स्विच ऑन हो तो स्थिति क्या होती है और ऑफ हो तो स्थिति क्या होती है। जब स्विच ऑन होती हैं तो दोनों तार आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखो, ये तार है ऐसे, दूसरा तार ऐसे है, तो ये दोनों तार आपस में जुड़े हुए होंगे। तो स्थिति क्या होगी, ऑन। ऑन का मतलब लाइट चालू होगी या बिजली चालू होगी, विद्युत चालू होगी। ऑफ का मतलब होता है जब विद्युत चालू नहीं होती है। जैसे इसमें देखो, ये तार है, दूसरा तार ये है, दोनों अलग अलग है, तो ये कौन सी, ऑफ की स्थिति है, यानी इसमें विद्युत शुरू नहीं है। अगला दिया गया है बैटरी। अगला क्या दिया गया है, बैटरी। अब बैटरी क्या, पहले तो उसमें विद्युत सेल दिया गया था जिसमें एक ही होती है, लेकिन विद्युत सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बैटरी का। अब ये देखो बैटरी, अब बैटरी में कितने सेल, ये एक सेल है तो एक सेल, 2 सेल और 3 सेल। पूछ लिया जाए इसमें कितने सेल है, तो कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे। आगे दिया गया है अगला, संयोजी तार। जो संयोजी तार का मतलब ये होता है जुड़ने वाला तार। मतलब क्या होता है, जुड़ने वाला तार, यानी इसको सीधा ऐसे दिखा दिया जाता है जो जुड़ने वाला तार होता है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह थे विद्युत परिपथ के। तो विद्युत परिपथ के जो चिन्ह थे, इन चिन्हों को याद रखना। जैसे विद्युत परिपथ में आपको एक बना के दिखाऊं, जैसे ये प्लस का, ये माइनस का, ये सेल हो गया। अब इसके साथ में ये स्विच हो गया और इसके साथ में ये एक बल्ब लगा दिया बल्ब, और ये संयोजी तार हो गया, ये संयोजी तार हो गया। अब इसमें जब इसको अलग अलग है तो ये बंद है, और जब या फिर ऑफ है, और जब इसको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये परिपथ है, क्या है, ये परिपथ है। इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेना कि ये परिपथ है। परिपथ में ये है विद्युत सेल, जिसमें एक तरफ प्लस का होता है, दूसरी तरफ माइनस का होता है। ये स्विच है और ये क्या है, बल्ब है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे और लगातार आप इससे जुड़े रहे, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों।